जय श्री राम सभी को। जय श्री बालाजी महाराज। जय मेहदीप सरकार। ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम। ठीक है। काफ़ी लाइवों में प्रश्न आया था कि हम जो मंत्र जाप करते हैं पूजा करने के बाद हम सो जाते हैं और सुबह जैसे ही उठते हैं तो हमारी जो बेड शीट होती है वो गीली होती है। ठीक है। उन्हें सोपन दोष हो जाता है। वो किस कारण से होता है? वो नेगेटिविटी के भी कारण होता है, या आपने पहली गंदी क्रियाएं कर रखी हैं। ठीक है। आपने उसको रास्ता दे दिया निकलने का, तो जो उसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा जाएगी तो वो निकलेगा। उसको आपने रास्ता दे दिया है। स्वपन दोष भी इससे बंद होगा आपका, जो मैं विधि लेके आया हूँ। स्वपन दोष भी बंद होगा। आप गंदी क्रिया करते हो, उसको छोड़ना चाहते हो, तो इस विधि से वो भी आपकी छूट जाएगी। पूजा पाठ मंत्र जाप करते हो बड़े बड़े साधक हैं, अगर उनको भी स्वपन दोष हो जाता है, क्योंकि मंत्र का प्रभाव शरीर के अंदर जाता है, उसके कारण वो स्वपन दोष हो जाता है। ठीक है। इससे इस विधि से उसका भी बंद होगा। जो लोग सपने में, ठीक है, पूजा कर ली, सोने से पहले उन्होंने मोबाइल में किसी भी ऐप में गंदी वीडियो देखी है आपने और फिर सो गए, रात में वही चीज आपकी स्वपन दोष के में स्वपन दोष में बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है वही चीज़। इसलिए सोने से पहले आपको गंदी वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है। आज मैं आपको एक विधि लेके आया हूँ जिससे लंगोट विधि। इस विधि से आपका क्या होगा? बहुत लोग लाइव में पूछते हैं कि गुरुजी भैया मुझे स्वपन दोष हो जाता है, जब मैं पूजा पाठ करता हूँ और सोने जाता हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो बेड शीट गीली हो जाती है। उनको क्या होता है? स्वपन दोष होता है, नाइट फॉल होता है उनको। ये नेगेटिविटी भी करवा सकती है। नेगेटिविटी, जब आप पूजा करते हो सोने गए तो नेगेटिविटी सपने में आई, उसने आपके साथ गलत काम किया, तो आपको नाइट फॉल जरूर होगा। ठीक है। आपने सोने से पहले गंदी वीडियो देखी, रात में सो रहे हो, वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको नाइट फॉल जरूर होगा। ठीक है। या आपने पहले ही गंदी क्रियाएं कर रखी हों, उसको रास्ता मिल गया निकलने का, तो जो आपके शरीर में ऊर्जा जाएगी, मंत्र का जाप जाएगा, तो सोओगे तो रात में वही ऊर्जा स्वप्न के द्वारा निकल जाएगी। इसे भी नाइटफॉल कहते हैं। अब इसे बंद कैसे कर सकते हैं? इसे बंद करने से बंद करने की विधि तो बताऊंगा। हनुमान लंगोट विधि के द्वारा इसे बंद करवा सकते हैं आप, पर उससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस विधि से करने से पहले आपको कुछ बातें जो गंदी बातें आप करते हो उसे बंद करना पड़ेगा। किन बातों को आप बंद करना पड़ेगा? सोने से पहले आप कोई भी गंदी वीडियो नहीं देखेंगे। जब आप सोने जाओ तो भजन लगा के रख लो, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, कोई भी भजन लगा के रख लो और सो जाओ, पर कोई भी गंदी वीडियो नहीं देखेंगे। दूसरी चीज, अपने हाथ से गंदा काम नहीं करेंगे। जो हस्त मैथुन होता है इस चीज को नहीं करेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे। नहीं तो गंदी क्रिया आपकी जब स्वपन दोष बंद नहीं होगा, जीवन भर आप पछताओगे, बच्चे भी नहीं होंगे। ठीक है। शादीशुदा जिंदगी में काम भी कुछ नहीं पड़ेगा आपका। इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, गंदी वीडियो को देखना बंद करना पड़ेगा। और माता बहनें माताएं बहनें जो हैं आपकी, आप खड़े हो गली से गुजर गई, उन पे आप गंदी नज़र नहीं डालेंगे। इस कारण भी बस देता है, वही चेतना आपके मन में आती है, स्वपन दोष हो जाता है। इसलिए इन सभी बातों को आपको बंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लंगोट विधि से। ठीक है। हनुमान लंगोट विधि, इस विधि से आप अपना स्वपन दोष, कोई नेगेटिविटी आपकी क्रिया स्वपन दोष की करवा दे रही है, वो भी बंद हो जाएगा। हनुमान जी महाराज रक्षा करेंगे। पर अपनी गंदी नज़र को कंट्रोल में रखना है, गंदी वीडियो नहीं देखना है, अपने हाथ से गंदी क्रियाएं नहीं करनी है। ठीक है। हनुमान लंगोट विधि करेंगे कैसे? हनुमान लंगोट विधि करने का उपाय ये है, मंगल या शनिवार को, दोनों दिन का भी उपाय कर सकते हैं, या एक दिन मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। पूजा रेगुलर आपको करनी है हनुमान जी की, सीताराम का जप और हनुमान चालीसा 7 बार। ठीक है। उसके बाद मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, घी का दीपक लगाएंगे वहां पर। अगर आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, ठीक है, तो आप चोला भी चढ़ाइए हनुमान जी महाराज को। अगर पैसे उपलब्ध नहीं है तो घी का दीपक लगाइए, लड्डू लगाइए। चोला चढ़ाने वालों को भी ये करना है। अब पैसे की प्रॉब्लम है, चोला नहीं चढ़ा पा रहा, तो भी ये करना है, घी का दीपक लगाना है, 2 लड्डू का भोग लगाना है हनुमान जी महाराज को, 2 बत्ती लगानी है। ठीक है। और वहां बैठकर हनुमान जी को महाराज को 15 मिनट सीताराम का जाप और 5 राम स्तुति सुनानी है हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज को
राम स्तुति सुनाने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैंने जो राम स्तुति सुनाई है, आज 5 राम स्तुति सुनाई है आपको, ये आपके हृदय में समर्पित है, इन्हें स्वीकार कीजिए बालाजी महाराज। ठीक है, ये कहेंगे। उसके बाद लंगोटा चढ़ाएंगे उन्हें। ठीक है, लंगोटा आता है उनका, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपए का मिल जाता है। वो लंगोटा उन्हें चढ़ाएंगे और चढ़ाते समय मतलब बांध देंगे मंदिर के बाहर। चढ़ाते समय बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि बालाजी महाराज, मैं जो पूजा करता हूँ या कोई नेगेटिविटी आकर मुझे सौपन दोष करा देती है, या मैंने पहले गंदी क्रियाएं कर रखी हैं, अब उसको रास्ता मिल गया, वही मैं जो भी मंत्र जाप करता हूँ तो वो निकल जाता है। तो बालाजी महाराज मेरे वीर की, मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरी चेतना की, सभी चीज़ की रक्षा करें। कोई भी गलत भाव ना आए, किसी के प्रति मेरी गंदी नज़र ना जाए। ठीक है, और सौपन में मुझे सौपन दोष होना बंद हो जाए, बालाजी महाराज कृपा करेंगे। आपको ये उपाय 11 मंगलवार को करना है। अगर 11 में बंद नहीं हो रहा तो 21 मंगलवार उपाय कीजिए, बालाजी महाराज आपका ये सौपन दोष होना बंद करवा देंगे। बहुत लोग लाइव में पूछते हैं कि मुझे सौपन दोष हो जाता है, तो उसका ये उपाय मैं लेके आया हूँ। बालाजी महाराज की आज्ञा थी कि इन्हें ये उपाय बताया जाए जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि वीर नाश होने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होना मुश्किल हो जाएंगे, आपका शरीर नहीं पनपेगा। ठीक है, आप जो खाओगे वो शरीर को लगेगा नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं ये। आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, मरने की कोशिश करोगे। इसलिए बालाजी महाराज की आज्ञा थी कि इस हनुमान लंगोट विधि बताई जाए सभी को। आप इस विधि को कीजिएगा। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, अगर पैसे हैं तो चोला चढ़ाइए। जिनके पास पैसे नहीं थे मैंने उनको ये उपाय बताया है। घी का दीपक लगा सकते हैं, चमेली तेल का या तिल के तेल का लगा सकते हैं दीपक। सही, ये दीपक लगाना है। दीपक को जलाओगे तो दीपक पे जमीन पे रखोगे दीपक, तो हाथ लगा कहना ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार की तरफ से मैं आपको दीपक सुना रहा हूँ, मैं आपको राम स्तुति सुना रहा हूँ, मैं आपको लंगोट चढ़ा रहा हूँ। उन अभय भैया ने ये बताया था, इस विधि से मेरा सौपन दोष बंद हो जाएगा। अभय भैया को साक्षी मानकर हम आपको लंगोट चढ़ा रहे हैं। बालाजी महाराज कृपा करें मेरा सौपन दोष बंद हो जाए। आपको 11 मंगलवार इसी तरह उपाय करना है, इसी तरह लंगोट चढ़ाना है बालाजी महाराज को। इसी तरह आपको पूजा करनी है। और घर पे क्या पूजा करेंगे रेगुलर, घर पे आप सीताराम का जाप करेंगे 15 मिनट, 7 हनुमान चालीसा करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती कर देंगे। ठीक है, सबके लिए उपाय बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े साधक है वो अपनी पूजा जैसे करते हैं वैसे कीजिए, और जो विधि मैंने बताई है वो विधि कीजिए। बालाजी महाराज से मैं अर्जी लगा दे रहा हूँ, हे बालाजी महाराज, हे मेहदीपुर सरकार, मैं ओम श्री सीताराम बाला दरबार की तरफ से अभय, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जो भी इस हनुमान लंगोट विधि को करे बालाजी महाराज उसके सौपन दोष बंद हो जाए, बालाजी महाराज कृपा करेंगे। ठीक है, ये आपकी विधि से आपका सौपन दोष होना बंद हो जाएगा। इस विधि को कीजिए, पर कोई भी गंदी आदत नहीं करेंगे। जब तक ये विधि करेंगे उसके बाद भी गंदी आदत नहीं करेंगे। इस हो सकता है इसी दौरान आपकी ये गंदी विधि आपके हाथों से छूट जाए। ठीक, आप इसे छोड़ना चाह रहे हो पर मजबूरी में छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आदत लग जाती है, लत लग जाती है। इसलिए ये विधि भी, इस विधि कीजिए, वो आदत आपकी छूट जाएगी, सौपन दोष बंद हो जाएगा। सिर्फ मैंने जिन बातों पर ध्यान देने को कहा है वो बातें करना मत। और शराब और दारू मांस मछली जो लोग खाते हैं वो लोग इस विधि को ना करें। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो दारू मांस मछली खाते हैं वो भाई इस विधि को ना करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में दारू मांस मछली का सेवन करना मना है, वंचित है। लहसुन प्याज का है तो लहसुन प्याज को मंगल शनिवार आप नहीं खाएंगे। रेगुलर बंद करना चाहते हैं तो रेगुलर बंद कर सकते हैं, तो बालाजी महाराज जल्दी कृपा कर देंगे। अगर स्टूडेंट है, बाहर हो नहीं पा रहा है, तो मंगल शनिवार को भाई आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये नियम रखना है। किसी भी लड़की, किसी भी माता बहन पे गंदी नज़र नहीं डालेंगे। ठीक है, लहसुन प्याज मंगल शनिवार को छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर ज़्यादा परेशानी है तो ना। वैसे तो रेगुलर छोड़िए जब तक विधि ना चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नई विधि फिर से लेकर आएंगे आपकी समस्या के ऊपर। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय हो।